गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 12 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 12 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, यानी विद्युत तथा परिपथ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज़ टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम जो है विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए जो है करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। व्हाट आर द पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। सूचीबद्ध कर अपने नोटबुक में लिखिए। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज एवन आफ्टर सनसेट। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। वह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। अब पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। और विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। और जब इसका स्विच दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। अब अगला है इलेक्ट्रिक सेल। ए पॉइंट को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। जो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म अलार्म घड़ियों, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस। रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। आपने देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। तो क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। और जो धातु की डिस्क होती है इसका ऋणात्मक यानी कि माइनस पॉइंट कहलाता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत करंट पैदा करना बंद कर देता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन। तब जो है उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटलिक बेस। टॉर्च के बल्ब के में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर जो है वो क्या होता है। इसके लिए हमें एक्टिविटी है, इसको हम देखेंगे। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर।
एक टार्च लीजिए था, इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टार्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। वट डू यू नोटिस, डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्सड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? क्या आप देखते हैं कि कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार दिखाई देता है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब टॉर्च का स्विच दबाइए और तब देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त हो रहा है, जल रहा है। अ थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू two thicker wires which also provide support to it as shown figure 12.2। तो जैसा कि चित्र 12.2 में दिखाया गया है, यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। On of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb। और ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other। तो दूसरा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस तरह लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव ए सिमिलर डिजाइन। और घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों में भी ऐसी ही व्यवस्था होती है। Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each। Why do they have these two terminals? तो इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अब यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? तो आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए एक्टिविटी है, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। रिमूव ए लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। और इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा या दिखाई देगा। फिक्स द एक्सपोर्ट पार्ट्स ऑफ टू वायर्स टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। ये दो तारों के जो खुले हुए भाग को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से चित्र 12.3 तथा 12.4 में दिखाए गए अनुसार जो है जोड़ दीजिए। जैसा कि ये दिखाया गया 12.3 में एक तार को यहाँ से जोड़ा गया है मेटल कैप से, एक को मेटल डिस्क से जोड़ा गया है। फिर उसके बाद इस तरह से बल्ब में, वो तो सेल में जोड़ा गया था, इस तरह से बल्ब के एक कोने से एक तार और बल्ब के बीचों बीच भाग से एक तार इस तरह से जोड़ा गया है। ठीक है। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप या सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स्ड टू द बल्ब with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि आप चित्र 12.5 ए से एफ में आप देख पा रहे हैं। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। और प्रत्येक स्थिति के लिए बल्ब जो है वो दीप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है ये लिखना है हमने। तो ये 6 स्थिति दी गई हैं इस तरह से। यहाँ पे तार जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तार कट हो रखा है, यहाँ पे ऊपर का तार कट है, और यहाँ पे एक ही टर्मिनल से दो तार जोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर भी एक ही टर्मिनल से दोनों तार जोड़ दिए गए हैं, और इसमें जो है तारों को बदल करके आपस में जोड़ रखा है। तो ये 6 अलग व्यवस्थाओं में बल्ब को सेल के साथ जोड़ा गया है। इनमें हमने बताना है कि क्या होता है करके।
राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। और अपनी जो है व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखें और कि इन प्रत्येक व्यवस्था के लिए आपने लिखना है कि ये इस व्यवस्था में बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। अब इन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। क्या आपको इस अंतर का कारण पता लगता है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5 ए। चित्र 12.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। मूव द पेंसिल along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल अदर अरेंजमेंट्स इन फिगर 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other? तो इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे कुछ व्यवस्थाएं थी जिनमें आपने चेक करके अब बताना है कि इसमें बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा करके। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ, ये क्या होता है और कैसे बनता है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।